गोप्रो जो धोखेबाज निकला है। ये हरियाली बढ़ती जाती है, उसी तरह अंदर की बैटरी जो है जो शहर में टिके रहने में मुझे मदद करती है। सीधा सीधा आते ये अनुभव कहाँ पर। अब तो आपका फोटो करबे करेंगे। हर हर महादेव। बहुत लंबे समय के बाद एक राइड पे निकलने का मौका मिला है। हालांकि ये राइड बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी राइड है, लेकिन जैसे YouTube की ब्लॉगिंग बंद हो गई थी बहुत लंबे समय से, घूमना फिरना सब बंद हो गया था, वापस कोशिश कर रहा हूँ कि वो सारी चीज़ें जो करने में मज़ा आता है वो शुरू कर सकूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो साझा की जा सकती हैं, लेकिन सबसे पहला काम करते हैं पेट्रोल भरवा लेते हैं। तो अपनी कहानी इतनी सी बस नहीं है, बहुत लंबी कहानी है ये। घर से चला था तो गोप्रो कल रात में ही फुल चार्ज कर लिए कि आपको रास्ते दिखाने हैं, लेकिन गोप्रो के बैटरी आधे रास्ते में ही धोखा दी गई है और बैटरी पूरी ख़त्म हो गई उसकी। तो अब जो भी ब्लॉग होगा वो इसके माध्यम से होगा। और इस वक्त मैं लतरातू डैम के लिए निकला हूँ और आधे रास्ते में हूँ। पता नहीं गोप्रो में कितना सूट हो पाया है, ठीक है। तो आधे रास्ते में हूँ और लतरातू डैम जाने के वैसे तो कई रास्ते हैं, तो मैं उन कई रास्तों में से एक रास्ता ले रहा हूँ जो खूंटी से पहले घाघरा होते हुए कट रहा है और यहाँ से कर्रा और कर्रा से फिर लतरातू डैम की तरफ। तो चलिए, जितना देख पाएंगे और जितना दिखा पाएंगे कोशिश होगी कि वो आप तक पहुंचा सकें। तो बीच रास्ते में इस तरह मैंने गाड़ी लगा रखी है और ये मेरा गोप्रो जो धोखेबाज निकला है। तो हम जिनसे रास्ता पूछ रहे थे वो बता रहे हैं कि इस तरफ है कर्रा का रास्ता। तो हम लंबी चौड़ी सड़क छोड़कर अब गांव की इन पगडंडियों में पहुंच गए हैं और इसी तरफ से बता रहे हैं कि कर्रा का रास्ता है। तो अगर हमारा गोप्रो साथ देता तो हम इन रास्तों को बेहतर दिखा सकते थे, लेकिन फिर भी। और ये राजा साहब है। यहाँ से हमें अब कर्रा पहुँचना है। यहाँ से हमें अब कर्रा पहुँचना है और कर्रा से फिर साईं मंदिर लोग बता रहे हैं उस तरफ होते हुए लतरातू डैम जाएंगे। तो लतरातू डैम के लिए हम लगभग 12 बजे से भटक रहे हैं, कभी खूंटी, कभी कर्रा और कभी कई छोटे छोटे इस तरह के इलाके। मुझे मंजिलों से ज़्यादा इन रास्तों का मज़ा आता है। मुझे ऐसा नहीं है कि सीधे यहाँ से घर से उठकर लतरातू डैम पहुँच जाना था या प्रकट हो जाना था। मैं बाइक से इसलिए यात्राएं करता हूँ कि इस तरह के रास्ते देख सकूँ, इस तरह की हरियाली देख सकूँ और गांव जिनसे मेरा रिश्ता दिल से जुड़ा है उन्हें महसूस कर सकूँ। तो ये जो रास्ता है ये सुकून का रास्ता है जो मुझे लंबे समय तक शहर में टिके रहने में मदद करता है। जंगल घने होते जाते हैं और ये हरियाली बढ़ती जाती है, उसी तरह मेरे अंदर की बैटरी जो है जो शहर में टिके रहने में मुझे मदद करती है वो चार्ज होती जाती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ भी मुझे लगेगा कि जो नज़ारा आपको दिखाना है दिखा सकूँ वो दिखा दूँगा। तो फ़िलहाल बढ़ते हैं लतरातू की तरफ और अपने गाड़ी के मीटर की रफ्तार भी बढ़ाते हैं। यहाँ से 3 रास्ते जा रहे हैं, एक रास्ता सीधा और एक बाएं और दाहिने। ईश्वर जाने कर्रा के रास्ता कौन सा है और कौन सा रास्ता में लतरातू ले जाएगा। कोशिश करते हैं किसी से पूछ सकें। फ़िलहाल जो लोग हैं वो दूर हैं और ये बताने की स्थिति में है नहीं।
तो कर्रा से पहले चौरंगदाग करके एक जगह पड़ती है और वहाँ से लगभग 8-7 किलोमीटर की दूरी पर लतरातू डैम है। तो हम जैसे ही इस रास्ते पर मुड़े, हमें यहाँ सोनमेर मंदिर मिली है और वो कुछ इस तरह की है और यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है। तो हमें जाना तो लतरातू है, लेकिन हम अगर सोनमेर मंदिर एक राउंड ले लें इस मंदिर का तो हर्ज क्या है। और ये जगह भी कम खूबसूरत नहीं है, छोटे छोटी दुकानें हैं और छोटे छोटे बाज़ार भी हैं इस जगह। तो यहाँ भी लगता है सड़क बन ही रही है और इस रास्ते पे, सड़क के रास्ते पे जाया जाए कि नहीं जाया जाए, ये तो बन ही रही है सड़क। और ये सोनमेर मंदिर, जिंदगी तक है। प्राचीन नहीं है, जतिन टेंट हाउस, चेरवादाग। और इस मंदिर के जीर्णोद्धार का काम चल ही रहा है, कई सारी चीज़ें बन रही हैं, सेट बन रहा है। अभी मैंने दिखाया कि रास्ता भी बन ही रहा है। ईश्वर, किनका मंदिर है? माँ देवी मंदिर। और संभावना है कि दुर्गा जी की प्रतिमा होगी अंदर। और इस वक्त चूँकि मंदिर बंद है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ रुका जाए। माँ पूजा भंडार, माँ देवी मंदिर, तो जाहिर है कि ये देवी मंदिर है। हमने लगभग एक राउंड जैसे कि कहा था कि ले ही लिया। लतरातू डैम जाने का रास्ता बिल्कुल सीधा और सरल है। और रांची से दूरी भी लगभग 35 किलोमीटर की है, लेकिन हमें चस्का है घूमने का और भटकने का। तो घूमते और भटकते हम अभी एक पता नहीं गांव का क्या नाम है। क्या नाम है दादा गांव का? उड़ेकेल। छोटा उड़ेकेल गांव में पहुंचे हैं और यहाँ से रेलवे का एक ट्रैक गुजरा है और पुल के नीचे से हम जा रहे हैं। तो लतरातू के लिए अभी पता चला है हमें कर्रा पहुंचना ही होगा। यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर कर्रा है और कर्रा से लगभग 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पर लतरातू। तो अगर हम सीधा आते तो ये अनुभव कहाँ पाते। कैसे है कुकड़ी? ये पूरा 50? एक कुदा 50 ले रहा है। एक कुदा, अच्छा। और ये वाला? ये 30 50? अच्छा। आपका थोड़ी कर रहे, खुकड़ी का कर रहे हैं। खुकड़ी बोलेगा नहीं करो तो नहीं करेंगे। एक गुच्छा हमको दे दीजिए ना, ये वाला। अब तो आपका फोटो करबे करेंगे अर्जुन, अभी से आप शर्मा रहे हैं। हमने गांव के इस छोटे से बाजार से 2 चीज़ें खरीदी। एक तो खरीदा ये केला 60 रुपये दर्जन, बिल्कुल देसी। और दूसरी चीज़ खरीदी है ये खुखड़ी। तो कर्रा चौक से सीधे आने के बाद हमें हल्का सा स्लाइटली राइट लेना पड़ा और बताया जा रहा है कि यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी है और बेड़ो लोहरदगा कामडारा उसका भी ये रास्ता है। ये बेड़ो का रास्ता है साईं मंदिर का। मुझे लगता है कि लतरातू भी इसी रास्ते पर होगा। भैया लतरातू के लिए यही रास्ता है? तो लतरातू के लिए यही रास्ता है। इस सड़क के दोनों तरफ की हरियाली देख रहे हैं, लंबी सपाट सीधी सड़क।
इस जगह की सुरक्षा का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि सरकार जब सबसे सुरक्षित जगह की तलाश करती है तो वह इस जगह तक पहुंचती है, और जब इसके अलावा वो दूसरे सबसे सुरक्षित जगह की तलाश करती है तो वो पूरे झारखंड में नहीं है।